आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रास्ता इख्तियार किया है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। रिफॉर्म के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में और जो हुकूमत का पैकेज है उसके अंदर 49 सेक्शंस कुछ इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कुछ डिलीट किए जा रहे हैं और कुछ तब्दील किए जा रहे हैं। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तरमीम करने का ऐलान। मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान कहते हैं ई वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम होंगी। इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और हल्का बंदियां नादरा के डेटा के मुताबिक की जाएंगी। सियासी जमातों में जमहूरियत के लिए भी 2 रिफॉर्म्स तजवीज़ की हैं। हम हर इंतखाब के बाद ये देखते हैं कि एक झगड़ा पड़ता है कि ये नतीजा हमें मंजूर है, एक नतीजा हमें मंजूर नहीं है। हम ये कोशिश कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कि हम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसके ऊपर तमाम लोगों का ये ना हो कि ये इलेक्शन हम जीते हैं तो झगड़ा हो और वो जीते हैं तो वो झगड़ा हो। हर इलेक्शन के बाद रोना धोना शुरू हो जाता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन हर बार वजीर आजम की इलेक्शन रिफॉर्म से मुतालिक बात पर यू टर्न लिया। ऑपोजिशन इस्लाहात के लिए तैयार नहीं तो सियासी जमहूरी तरक्की रुक जाएगी। ऐसा इंतखाब चाहते हैं जिसमें हारने वाला भी नताइज कबूल करे और जीतने वाले पर कोई उंगली ना उठा सके। मुस्लिम लीग नून शोर मचाती रही कि फौज ने 2018 के इलेक्शन में धांधली कराई। जैसे ही NA 249 में धांधली का सामना हुआ तो बैलेट पेपर्स फौज की तहवील में देने का मुतालबा कर दिया। विफाकी वजीर असद उमर का तंज, कहा लंदन बैठे मियां साहब फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। PP 84 खोशाब ज़िमनी इलेक्शन आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम को वक्त खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के इंतजामात मुकम्मल। फॉर्म 45 की तस्वीर पोलिंग एजेंट्स के सामने ली जाए। इंटरनेट की सहूलत न होने पर फॉर्म 45 की कापी RO ऑफिस दी जाए। प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ रेंजर्स पुलिस एहलकार मौजूद रहेंगे। ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूं कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है, आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। असिस्टेंट कमिश्नर से तलक कलामी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक भी शरीक। फिरदौस आशिक अवान ने जिला इंतजामिया की नाकिस पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफ किया। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट मांग ली। फिरदौस आशिक के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा। मुआवने खुसूसी तलात पंजाब ने AC के प्रोटोकॉल ना देने की वजह से बदकलामी की। नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने पर फिल फॉर माफी मांगे। तहरीक इल्तवा मियां अब्दुल रऊफ और हिना परवेज भट्ट ने जमा कराए। वज़ीर आला पंजाब से नाराज लीगी रुकनी असम्बली की मुलाकात। जलील शरकपुरी का उस्मान बुज़दार की क़यादत और पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला पंजाब से रुकने कौमी असम्बली राहत अमानुल्लाह की भी मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन करने वालों के खिलाफ पंजाब में कोई जगह नहीं। मेरे से किसी ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी से हमारा कोई रब्ता नहीं, मगर ये याद रखें हमें कभी नहीं कहा हमें कि केसेस ख़त्म कर दो कुछ कर दो। हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो ताकि जब सुरखरू हो तो आवाम भी देखे कि सुरखरू सही हुआ है। इसमें कोई पब्लिक फंड का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसमें किसी चीज़ का कोई सीक्रेट अकाउंट नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तफ्तीश से नहीं भागते, इंसाफ होना चाहिए। जहांगीर तरीन की सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सबको मालूम है जो केसेस हो रहे हैं उसकी बुनियाद कुछ और है। अपनी पार्टी में बहुत से लोगों की हिमायत हासिल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 19 मई तक तोसी। FIA के तफ्तीशी अफसर से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। जहांगीर तरीन और अली तरीन से इजहार यकजहती के लिए अरकान असम्बली और कारकुन अदालत पहुंचे। फूलों की पत्तियां निछावर की।
जहांगीर तरीन के घर अरकान असम्बली और कारकुनान का इजलास। हम ख्याल ग्रुप का वक्ती तौर पर खामोशी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद की सूरत हाल को ईद तक देखा जाएगा। अली जफर क्या रिपोर्ट मुरतब करते हैं, इसे देखकर फैसला होगा। महज खता को बददियानती शुमार करके किसी सियासतदान को ताहयात नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। लीगी रहनुमा शमूना बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। ताहयात नाअहली महज अफवाहों की बजाय ठोस शवाहिद पर होनी चाहिए, अदालत के रिमार्क्स। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 79 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 18,149 हो गई। 24 घंटे के दौरान 4,213 नए मरीज रजिस्टर्ड। टेस्ट मस्बत आने की शरह 9.16% रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह भी कोरोना का शिकार, रिपोर्ट मस्बत आ गई। कोरोना का फैलाव, सिंध हुकूमत का कराची हैदराबाद में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। सख्ती से SOPs पर अमल कराया जाए, पुलिस और कमिश्नर कराची की हिदायत। मुल्क में 40 से 49 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज। रवां साल 7 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं जून तक 1 करोड़ 90 लाख खुराकें हासिल हो जाएंगी। अब तक 3 करोड़ डोज की डील साइन कर चुके। कोरोना भारत में तबाही जारी। एक रोज में 3,70,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। मजीद 3,422 हलाकतें। वजारत रेलवे ने 4,000 बोगियां वार्ड्स में तब्दील कर दी। 64,000 बेड लगा दिए। भारत में 15 करोड़ 72 लाख अफराद को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी। सऊदी अरब में तिजारती मराकज़ और बाजार 24 घंटे खोलने की इजाज़त। तर्जुमान सऊदी वज़ारत तिजारत और सेहत के मुताबिक फैसला सार्फिन का रश कम करने के लिए किया। SOP से खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। वैक्सीन लगवाने वाले सऊदी शहरियों को सिविल एविएशन में पायलट ही नहीं, GM सिक्योरिटी की डिग्री भी जाली निकली। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सिविल एविएशन की अपील समाअत के लिए मंजूर। GM नदीम जुबैरी ने जाली डिग्री के बाद जाली तस्दीकी लेटर भी जमा कराया। हुकूमती एक्स मिल रेट से मुसलसल दूसरी बार महंगी चीनी खरीद ली गई। यूटिलिटी स्टोर्स ने 40,000 मैट्रिक टन चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी खरीदी। चीनी 90 रुपए फी किलो के हिसाब से जहांगीर तरीन के शुगर मिल से खरीदी गई। हुकूमत को यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी देना पड़ेगी। हुकूमत का फर्नेस ऑयल पर चलने वाले 11 पावर प्लांट्स की मुस्तकिल बंदिश पर गौर शुरू। फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स की पैदावारी सलाहियत 3,300 मेगावाट। बंदिश से सार्फिन को 60 पैसे फी यूनिट का फायदा होगा। पंजाब में गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। महकमा खुराक और असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद की बड़ी कार्रवाई। फुलखारा और चाह मुंशीवाला से जखीरा की गई 50,000 गंदम की बोरियां बरामद। हारूनाबाद से 8,750 मन गंदम। शक्करगढ़ में गोदामों से 15,000 बोरी गंदम बरामद। शिकारपुर की तहसील खानपुर शहर से 4 नौजवानों को अगवा। खानपुर में शटरडाउन हड़ताल। सिंध पंजाब सरहद कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। नौजवानों को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए, हुर्सा का मुतालिबा। मुलाजमत का निशान। रमजानुल मुबारक और कोरोना के खतरात के पेश नजर खून की एहतियात में कमी। मासूम मरीजों की जिंदगियां दाव पर लग गई। सक्खर ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर में 800 से ज्यादा बच्चे नए खून के मुंतजिर। हवाले से मुश्किलात आती हैं वो इसमें जो ब्लड डोनेशन एहतियात की जो कमी हो जाती है, और ये हर साल ऐसा होता है। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से आपको पता है कि कोविड पेंडेमिक की वजह से ये एहतियात और ज़्यादा कम हो गए हैं। न्यू न्यूज़ की सहर अफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान का सफ़र कामयाबी के साथ जारी। नातख्वां हज़रात ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर गुलहाई अकीदत पेश किए। मजहबी स्कॉलर ने दिलों में ईमान को ताज़ा रखने के नुस्खे बताए।
मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी अजला में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची का मौसम जुज़वी अबरआलूद आइंदा 24 घंटे में गर्म और मरतूब रहेगा। इससे गैर मुंजमद करने और कैदियों के तबादले से मुताल्लिक खबरों